ओ फिर की बाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल काहे तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। तो हेलो दोस्तों, चांदीलाल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812 और 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या, ठीक है, यानी 4 दिन तक ले पुस्तक ले टिकट बिकाता है। तो देखिए इसको हल करना है। 1 नंबर सवाल, ठीक है, हल करना। देखो तो किसी भी सवाल को सोल्व करने से पहले उसका हल जरूर लिखेंगे, ठीक है। 4 दिनों में बेचे गए टिकटों लिखे या पुस्तक लिखे, टिकटों की कुल संख्या, टिकटों की कुल संख्या। तो कुल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुल संख्या कितना है, पहला दिन कितना बिकाता है, पहला दिन है 1094। इसके बाद दूसरा का दिन कितना बिकाता है 1812। इसके बाद तीसरा का दिन बिकाता है 2050। इसके बाद बिकाता है 2751। अब इस सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़िए मेरे साथ। 1 0, 1 2 3 3 4 कितना हो गया 7। अब फिर जोड़िए 5 5 10 10 1 11 11 9 20 20 के कितना हो गया 20 के 0 हासिल 2 7 7 0 7 8 15 15 हासिल 2, तो 17 के 7 हासिल 1 2 2 4 4 2 6 1 7 कितना बिका गया 7707 टिकट बिका, यानी 7707 पुस्तक बिकाएगा। 1 नंबर हो गया। अब दूसरा का सवाल देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक यानी 6980 रन बना चुके हैं। वह 10,000 रन बनाना चाहता है। उसे कितने और रन की आवश्यकता है। देखो तो शेखर के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या हल, ठीक है। शेखर के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, शेखर के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो कितना रन बना चुका है 6980 रन बना चुका है, ठीक है। तथा शेखर के द्वारा 10,000 रन बनाने के लिए आवश्यक रनों की संख्या यानी कि कितना रन और पुराना पड़ेगा ताकि शेखर 10,000 रन पूरा लेगा। लेकिन अभी कितना तक बना चुका है 6980। उसको बनाना कितना है 10,000। तो देखिए 10,000 उसको बनाना है, तो 10,000 में से 6980 क्या करेंगे रन घटा लेंगे। जितना वो अभी बना चुका है 10,000 में से हम क्या करेंगे घटा लेंगे। तो चलिए घटाइए, 0 में से 0 गया था 0, आई कितना हो गया 10, 10 में से 8 गया तो कितना हो गया 2, आई 9 में से 9 गया तो कितना हो गया 0, आई 9 में से 6 गया तो कितना 30, यानी कि 3020 रन और शेखर बना लेगा तो उसका रन कितना हो जाएगा 10,000 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो देखिए 3 नंबर सवाल देखिए। अब 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी को 5,77,500 मत प्राप्त किए, और जबकि प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीतने के लिए कितने मतों से जीता, यानी सफल प्रत्याशी कितना रन प्राप्त करता है। देखिए 3 नंबर के हल करना है। यहाँ पर देखिए सफल प्रत्याशी के द्वारा सफल प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, सफल प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, यानी सफल प्रत्याशी को कितना वोट मिला, तब कितना मिला 5,77,500, 5,77,500। अब प्रतिद्वंदी के द्वारा, जो प्रतिद्वंदी कौन होता है जो हार जाता है, ठीक है। तो प्रतिद्वंदी के बनाए गए मतों की संख्या, तो प्रतिद्वंदी कितना मत प्राप्त किया 3,48,700, 3,48,700। अब कहता है कि जो सफल प्रत्याशी है कितना मत से जीता। तो देखिए जितना सफल प्रत्याशी के मत में से हारे हुए प्रत्याशी के मत को घटा देंगे, ठीक है। तो इसलिए जीत के लिए सफल प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त मत
प्राप्त मतों बराबर कितना मत प्राप्त किया, तो सफल प्रत्याशी कितना टोटल प्राप्त कर 5,77,500, उसमें से घटा देंगे हारे हुए प्रतिद्वंदी का मत 3,48,700। अब चलिए घटाइए इसको, कितना हो गया 0 0, 15 में से 7 गया था 8, कितना हो गया 16 में से 8 गया था 8, 6 में से 4 गया था 2, 5 में से 3 गया था 2, यानी कि 2,28,800 मत से क्या हुआ, सफल प्रत्याशी ने जीत हासिल किया। 4 नंबर को हल करना है। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 में कहता कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपया के पुस्तक बेचता है, ठीक है, तथा जून के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपया के पुस्तक बेचता है। तो दोनों सप्ताहों में कुल कितने मिलाकर बिक्री हुई, और कहता किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई। देखो तब कृति बुक स्टोर के द्वारा, कृति है कृति बुक स्टोर के द्वारा, कृति बुक स्टोर के द्वारा जून के प्रथम सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का मूल्य कितना मूल्य के पुस्तक बिकाता है, 2,85,891, 2,85,891 रुपया के पुस्तक बिकाया प्रथम सप्ताह में। तथा बुक स्टोर के द्वारा जून के दूसरे सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का मूल्य जून के दूसरे सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का मूल्य, तो कितना मूल्य के पुस्तक बिकाता दूसरे सप्ताह में, 4,768 रुपया के दूसरे सप्ताह में बिकाया। तो यहाँ से तो स्पष्ट हो गया कि दूसरे सप्ताह में अधिक पुस्तक बिकाया, क्योंकि प्रथम सप्ताह में बिकाता 2,85,891 रुपया का, जबकि दूसरे सप्ताह बिकाता है 4,768 रुपया का। तो इससे स्पष्ट हो गया कि दूसरे सप्ताह में अधिक पुस्तक बिकाया। एक सवाल बन गया। दूसरा का कहता है कि दोनों सप्ताह मिलाकर कुल कितने पुस्तक बिकाया, इसलिए दोनों सप्ताह में बेचे गए कुल पुस्तक का मूल्य, दोनों सप्ताह में बेचे गए कुल पुस्तक का मूल्य दोनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 4,768 में कितना जोड़ देंगे, 2,85,891 रुपया जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 1 8 8 9, कितना हो गया, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 7 15 1 16 के 6, कितना हो गया, इधर 5 1 6, 5 1 6, कितना है 8, आई हो गया 8, 4 2 6, 6,86,659 रुपया के दोनों सप्ताह में मिलाकर बिकाया। अब कहता है कि कितना अधिक बिकाया, यानी दूसरे सप्ताह में अधिक बिकाया, तो पहले सप्ताह से कितना अधिक बिकाया। तो क्या करेंगे, दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह वाला के घटा देंगे। तो देखिए दूसरे सप्ताह में कितना बिकाता है, दूसरे सप्ताह में बिकाता है 4,768 रुपया के, 768 रुपया के। अब पहले सप्ताह में बिकाता है 2,85,891 रुपया के। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। चलिए घटाइए, 8 में से 1 गया तो 7, कितना है, 16 में से 9 गया तो 7, 18 16 में से 8 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 8 गया तो 1, 4 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो 1, 1,14,877 रुपया के अधिक बिकाता है दूसरे सप्ताह में, ठीक है। 5 के सवाल क्या कर रहा है कि 6 2 6, 2, 7, 4 और 3 कितना अंक हो गया, 1 2 3 4 5, इन पांचों अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना। देखिए भाई, कोई भी अंक दे दे और उससे पूछेगा कि बड़ी संख्या बनाए या छोटी संख्या बनाए। देखिए तो बड़ी संख्या पूछेगा तो जो सबसे बड़का आपको दिखाई देगा उसको पहले लिख दीजिएगा। बड़ी संख्या बनाना है तो देखिए बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या कैसे बनेगा, सबसे बड़का कौन है इसमें 7, एक बाद कौन होगा 6, एक बाद कौन होगा 4, इसके बाद कौन होगा 3, इसके बाद कौन होगा 2। तो देखिए ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, कितना हो गया 76,432। तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सुधे लिख देते छोटी संख्या, ठीक है। तथा छोटी संख्या यानी इस अंक से बनेगा सबसे छोटी संख्या, तो कितना होगा, जो सबसे छोटा होगा उसको पहले, यानी 2 तब 3 तब 4 तब 6 तब 7, इतना होगा। बड़ी संख्या हो गया 76,432 और छोटी संख्या हो गया 23,467। अब कहता है इस दोनों का अंतर कितना होगा, तो अंतर माने कितना होता है, घटाओ, यानी कि 76,432 में से 23,467 घटा लेंगे, ठीक है। चलिए घटाइए, 12 में से 7 गया था 5, 12 में से 6 गया था 6, 13 में से 9 गया 4 गया था 9, कितना हो गया, 5 में से 3 गया था 2, 6 7, 7 में से 2 गया था 5, यानी 52,965 हो जाएगा इसके बीच का अंतर। कहता है इन संख्याओं को कहता है बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या लिखे तथा उन संख्याओं का अंतर लिखे, तो अंतर हो गया। चलिए 5 नंबर सवाल बन गया। अब देखिए 6 नंबर सवाल, कहता है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेच बनाती है, तो 2006 में जनवरी महीना में कितना पेच बनाएंगे। यहाँ पर समझिए, देखिए मशीन के द्वारा एक दिन में बनाई गई पेच की संख्या, मशीन के द्वारा हल करना है। देखिए हल करना है, यहाँ पर देखिए मशीन के द्वारा एक दिन में बनाई गई पेचों की संख्या,
की संख्या, बनाई गई पेचों की संख्या कितना बनाता है मशीन एक दिन में 2825। तो एक दिन में बनाता है 2825, तो इसलिए जनवरी 2006 में मशीन के द्वारा, जो जनवरी 2006 में मशीन के द्वारा बनाई गई पेचों की संख्या, मशीन के द्वारा जनवरी 2006 में बनाई गई पेचों की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए एक दिन में बनाता है 2825, तो जनवरी में कितना का महीना होता है 31 दिन का, तो 31 दिन में कितना बनाएगा 31 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए गुना कर लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। चलिए अब इसको गुना कीजिए। 2825 में कितना से गुना कर दें 31 से, 1 से गुना करेंगे 5 2 8 2, 3 से गुना करेंगे 5 3 15, 3 दूना 6 1 7, 8 3 24 के 4, 3 दूना 6 2 8, कितना हो जाएगा 5 7 15 के 5 6 7 और 1 कितना हो गया 8, यानी कितना हो गया 87,575। यानी कि जनवरी 2006 में बनाई गई पेचों की संख्या कितना हो गया 87,575 पेच, इतना पेच बनेगा। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर सवाल देखिए, कहते एक व्यापारी के पास और 78,592 रुपया थे उसके पास। कुल देखिए व्यापारी के पास कुल हल 7 के हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर व्यापारी के पास कुल रुपया देखिए, व्यापारी के पास कुल रुपया कितना है 78,592 रुपया। ठीक है, अब कहता है उसने 40 रेडियो खरीदे, प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने धनराशि शेष बच गए। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि चूंकि एक रेडियो का मूल्य दिया, एक रेडियो का मूल्य बराबर दिया है कितना 1200 रुपया। एक रेडियो का मूल्य हो गया 1200 रुपया। अब व्यापारी कितना खरीदता है 40 रेडियो, तो इसलिए 40 रेडियो का मूल्य, तो इसलिए 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा 1200 रुपया गुने 40, 12 चौक 48,000 रुपया खर्च हो चुका है व्यापारी का। 40 रेडियो खरीदने पर कितना रुपया खर्च हो चुका है 48,000। अब कितना लेके आया था घर से 78,592। तो इसलिए 40 रेडियो खरीदने के बाद व्यापारी के पास शेष धनराशि, तो व्यापारी के पास शेष धनराशि कितना बच गया, कितना लाया था 78,592। खर्चा कितना हो गया 48,000, इतना रुपया खर्चा हो गया। तो शेष धनराशि कितना हो गया घटा लीजिए। 2 में से 0 गया था 2, 9 में से 0 गया था 9, 5 में से 0 गया था 5, इसके बाद 8 में से 8 गया था 0, 7 में से 4 गया था 3, यानी 30,592 रुपया व्यापारी के पास बच गया शेष। ठीक है, अब चलिए ये हो गया। अब 8 नंबर देखिए, अब 8 नंबर प्रश्न देखिए एक बकलोला विद्यार्थी है, उसको कहा गया कि 7632 में आप 56 से गुना कीजिए, और उसने 56 के स्थान पर 65 से गुना कर देता। तो कह रहा है कि बताइए कि वास्तविक उत्तर से कितना अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। देखिए भाई, उसको कहा गया हल। ठीक है, वास्तविक जो उत्तर आता, वास्तविक उत्तर जो आता कितना आता 7632 में उसको गुना करने को कहा गया 7236 में। देखिए 7200, देखिए वास्तविक उत्तर, देखिए 8 नंबर देखिए 8 नंबर सवाल देखिए, एक बकलोला विद्यार्थी, उसको कहा गया 7236 में 56 से गुना कीजिए, और उसने क्या कर दिया 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। तो देखिए वास्तविक उत्तर उसका कितना होता, वास्तविक उत्तर होता वो कितना होता 7236 में गुना करना था कितना से 56 से, तो वास्तविक उत्तर हो गया। लेकिन त्रुटि उत्तर कितना हो गया, देखिए त्रुटि उत्तर कितना हो गया, त्रुटि उत्तर उसका कितना हो गया 7236 में 56 के स्थान पर कितना से गुना कर देता है 65 से। ये हुआ वास्तविक उत्तर, ये हो गया त्रुटि उत्तर। अब देखिए कि 65 से गुना कर दिया, उसको गुना करना था 56 से, तो कितना अधिक हो गया 9, तो 9 अधिक हुआ कि ना, तो क्या करेंगे, तो इसलिए वास्तविक उत्तर से
अधिक उत्तर बराबर, वास्तविक उत्तर से अधिक उत्तर बराबर कितना हो जाएगा 7236 में 9 अधिक से गुना हुआ तो 9 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27 5 32 के 2 हासिल 3 और 9 दूना 18 और 3 18 3 21 के 1 हासिल 2, 9 से 63 और 63 और 2 65, यानी कि 65,124 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। यानी वास्तविक उत्तर से कितना अधिक प्राप्त हुआ है 65,124। चलिए अब सवाल देखिए 9 नंबर सवाल देखिए, कहता है एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े से कितने कमीजें सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा। देखिए 9 के देखिए, एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़े, तो आवश्यक कपड़ा कितना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में एक कमीज सिला जाएगा, ठीक है। तथा प्राप्त कपड़े कितना है, प्राप्त कपड़े बराबर है 40 मीटर। प्राप्त कपड़े कितना है 40 मीटर, तो इसलिए 40 मीटर कपड़ों में सिए, देखो 40 मीटर कपड़ों में सीने जाने वाले कमीजों की संख्या, तो क्या करेंगे कपड़ा में जितना कपड़ा है उसमें क्या करेंगे, एक कमीज जितना में सिलाता है उस कपड़े से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब देखिए तो टोटल कपड़ा कितना है 40 मीटर, एक कमीज कितना में सिलाता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में, तो देखिए हम 40 मीटर में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से क्या करेंगे भाग दे देंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए कितना है 40, लिख दिया ना 40 मीटर कपड़ों सीने जाने वाले कमीजों की संख्या, 40 मीटर कपड़ों में सिए जाने वाले कमीजों की संख्या, तो कमीज की संख्या निकलना है ना, तो टोटल कपड़ा कितना है 40 मीटर, उसमें भाग लगा देंगे 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर से। देखिए इस 40 मीटर को हम लिख सकते हैं 38 मीटर, आज 2 मीटर कहाँ चल गया, तो 2 मीटर को हम लिख देंगे। देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, आज 2 मीटर जब बच गया तो कितना होगा 200 सेंटीमीटर, कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये 2 मीटर आई 15 सेंटीमीटर, अब इसको काट दीजिए तो ये हो गया 18 को कमीज सिला जाएगा। इस 15 से इसमें भाग दे दीजिए, इस 15 से भाग दे दीजिएगा तो 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि कितना कमीज सिलाया 18 कमीज तथा 1 मीटर और 15 और 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। कपड़ा कथी होगा शेष बचेगा। भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गए राजकुमार। तो एक दवाई के बक्से के भार कितना है 4 kg 500 ग्राम, 4 kg 500 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए 4 kg तो है, ये 500 आधा किलो, तो ये आधा किलो हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 4 kg 500 ग्राम है तो केजी हुआ, 4 kg 500 ग्राम यानी आधा किलो, तो 4 किलो या आधा किलो कितना हो गया 4.5 kg, कितना हो गया 4.5 kg। अब देखिए तथा एक वैन में ले जाने वाले भारों की मात्रा, तो कितना भार ले जा सकते हैं, भारों की मात्रा बराबर 800 kg ले जा सकते हैं, इससे अधिक हम नहीं ले जा सकते। तो इसलिए इस वैन में ले जाने वाले दवाइयों की बक्सों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 800 kg में क्या करेंगे 4.5 kg से भाग देंगे। तो केजी से केजी तो पहले कट गया, ये देखिए इस 5 के बाद यानी दाहिना बगल से देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, जब ये दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पर कई गो जीरो, 1 गो जीरो, यानी जितना अंक के बाद दशमलव होता है 1 पर उतना जीरो डाल देते हैं। 5 का 5 से काटिए, तो 5 का 5 से आप काटिएगा तो 5 9 45, 5 दूना 10, ये हो गया कितना 1600, कितना हो गया 1600, और 1600 में 9 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा 177, यानी 177 बक्सा ले जा सकते हैं इस वैन में। ठीक है, ये कहेगा किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी, विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी कितना दिया है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर है 875 मीटर, तो 1000 है 800 कितना हो गया 1875 मीटर। अब विद्यार्थी जाता है स्कूल आता है तो कितना दूरी हो गया, एक बार जाएगा तो 1875, तो इसलिए देखिए इसलिए यह दूरी दो बार यह दूरी कितना बार तय करता है विद्यार्थी 2 बार, यह दूरी 2 बार तय करने में कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे, 1875 में गुना कर लीजिए 3750 हो जाएगा, इतना मीटर हो गया। अब कहता है कि 6 दिनों में तय की गई कुल दूरियों की संख्या, तो इसलिए विद्यार्थी के द्वारा 6 दिनों में
तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। तो विद्यार्थी के द्वारा 6 दिनों में तय की गई कुल दूरी कितना हो जाएगा, यानी 6 गुने कितना हो गया 3750, गुना कर लीजिए 0, 6 35 के 0, 7 6 के 42, 42 कितना हो गया, अब 42 3 45 के 5, 6 3 18 4 22, इतना हो गया मीटर, यानी कितना हो गया 22,500 मीटर। इस मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से आप भाग दे दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 22,500 में 1000 से जब भी हम भाग देंगे तो कितना हो गया किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए 1 पर 3 गो जीरो, तो इधर से 3 गो छाट के दशमलव पार देंगे, यानी हो गया 22.5 किलोमीटर। यानी विद्यार्थी 6 दिनों में कितना कुल दूरी तय करता है, 22.5 किलोमीटर दूरी तय करता है। चलिए इतना सकता है। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। एक बर्तन है बड़का के, उसमें क्या है 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है और 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए तो देखिए दही की कुल मात्रा कितना दिया है, देखिए हल कर रहे हैं। देखिए दही की कुल मात्रा बराबर कितना दिया है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब देखिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर बराबर कितना हो गया 4000 मिलीलीटर। आइए कितना है 500 मिलीलीटर, तो 4000 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर कितना हो जाएगा 4000 और 500 कितना हो गया 4500 मिलीलीटर। 4500 4500 मिलीलीटर हो गया। अब देखिए कहता है एक बोतल है जिसमें 250 मिलीलीटर समा सकता है, ठीक है, तथा एक बोतल की धारिता, एक बोतल नहीं है गिलास है ना, एक गिलास की धारिता तथा एक गिलास की धारिता कहे का मतलब आयतन, तो एक गिलास की धारिता बराबर कितना दिया है 250 मिलीलीटर। एक गिलास की धारिता हो गया 250 मिलीलीटर, तो इसलिए कुल गिलासों की संख्या, तो गिलासों की संख्या निकालना है। तो जितना दही के आयतन है, देखिए सॉरी यहाँ पर मिलीलीटर होगा, जितना दही के आयतन है उसमें एक गिलास की धारिता से भाग दे देंगे। तो दही कितना है 4500 मिलीलीटर और गिलास की धारिता कितना है 250 मिलीलीटर। अब इससे भाग दे देंगे, कट जाएगा मिलीलीटर से मिलीलीटर और 250 से कट जाएगा कई बार में 18 बार में, यानी गिलासों की संख्या कितना हो गया 18। 1.2 पूरी तरह हमने खत्म कर दिया। अब अगले चैप्टर को अगले दिन होगा, तब तक के लिए विदा मांगता हूँ आप लोग से। जय हिंद जय भारत।